जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल राधा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास पर ट्रिपल सी का जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू 1 to 50 मतलब 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक क्लास नंबर 1 पर सॉल्व किए थे। इस क्लास पर हमको 50 मतलब 51 से लेकर के 100 तक मल्टीपल क्वेश्चन सारे कंप्लीट करना है, तो है ना। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, हमको इस क्लास में किस नंबर से देखना है 51 अर्थात 51 नंबर क्वेश्चन से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए बहुत जरूरी है। अर्थात आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, ट्रिपल सी कर रहे हो, एडीसी डीसी ओ लेवल कोई भी XYZ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप के एग्जाम में कहीं भी आ सकते हैं, या आपको इनके डिटेल्स इनके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम 51 मतलब 51 नंबर। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम, जो भी ग्राहक है और ग्राहक का जो भी है का उदाहरण है, मतलब किस चीज का उदाहरण है। अर्थात ग्राहक का अगर मान लीजिए जन्म तिथि है, कोई टेलीफोन नंबर है, तो ये क्या है, हमको हमको पता है कि यह एक रिकॉर्ड होता है। क्या होता है रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड होता है, बोलते ना कि तुम्हारा क्या रिकॉर्ड है ना। तो वही चीजें हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अर्थात टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और जो भी है ETC ग्राहक की जो जानकारी होती है वो सारा रिकॉर्ड होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अर्थात इसमें इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बट अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या लिखा है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो आपको पता है कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। दूसरे दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और जो हमारे तीसरी जनरेशन की पीढ़ी है, जो हमारा थर्ड जनरेशन है, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था और माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। 53 क्या है, निम्न में परमानेंट मेमोरी कौन सी है। परमानेंट मेमोरी मतलब होता है कि हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है, अर्थात जो भी प्रोग्राम रहते हैं परमानेंटली। और पता है कि रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, जो हमारे डेटा को तब तक रखती है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे हमारा कंप्यूटर कट ऑफ होता है, पावर सप्लाई बंद होती है, हमारा कंप्यूटर बंद होता है, तो रैम में पड़ा हुआ डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। दूसरा है सीडी रोम। ये कंपेयर जो सीडी रोम है, ये भी हमारे डाटा को क्या करती है, परमानेंट नहीं रखती है, टेम्परेरी ही रखती है। तीसरा हमारा होता है सीपीयू। सीपीयू कोई मेमोरी ही नहीं है, समझ में आ रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट है जो कोई मेमोरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात जो रोम है हमारा, तो ये हमारा क्या करता है, हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है। अर्थात जो भी प्रोग्राम हमारे सेव होते हैं और रोम में होते हैं, इसको रीड, इसका पूरा नाम क्या होता है, रीड वनली मेमोरी। अर्थात इसको केवल रीड किया जा सकता है, एडिटेबल नहीं होती है। हालांकि हमने आपको क्लास में बताया था इसके भी 3 प्रकार होते हैं। और पहला प्रकार पी रोम को तो प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है, उसको नहीं एडिट कर सकते हैं। बट जो हमारा ईपी रोम होता है और ईईपी रोम होता है, इनमें इनको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो जो हमारा रोम के 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो जो ईपी रोम होता है उसको हम अल्ट्रावायलेट किरणों से बार बार अल्ट्रावायलेट किरणें गुजारेंगे वहां पर जहां पर होता है, तो वो डिलीट हो जाएगा, है ना। वहां पर हमारा डाटा इरेज हो जाएगा, डिलीट नहीं इरेज हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है, तीसरा नंबर होता है इस पे टाइप में, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात रीड ओनली मेमोरी का तीसरा नंबर जो टाइप होता है उसको इलेक्ट्रिकली, अर्थात लाइट का बार बार लाइट देने से, हाई वोल्टेज का करंट प्रोवाइड करने से उस जो प्रोग्राम हमारा लिखा रहता है वो इरेज हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या होता है, यूनिवैक का पूर्ण नाम क्या होता है। यूनिवैक का पूरा नाम क्या होता है, तो पहला हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक तो ये है, दूसरा ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, तीसरा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक्स कंपनी,
फोर्थ है नन। तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता है, यूनिक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? पंच कार्ड एक्चुअली में क्या होता था कि जब हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो जो इनका इनपुट आउटपुट जिस चीज से मिलता था तो वो पंच कार्ड और कई सारी चीजों का प्रयोग करके मिलता था, है ना। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके आविष्कार किसने किया, आविष्कार करता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्मन होलरीथ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 में है, इनएग कंप्यूटर किससे संबंधित है? इनएग जो है, अगर हमारे जो जनरेशन होती है हमारे कंप्यूटर की वो होती है पांच, पांच में से जो इनएग कंप्यूटर है किस जनरेशन में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनएग यूनिएग सारे किस में आते हैं? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा नंबर है, मतलब 57 नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो आप इसका राइट आंसर देखिए, यूएसबी पता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारा डाटा टेम्परेरी रहता है और सेकेंडरी में परमानेंट। तो यूएसबी ये भी हमारा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 क्वेश्चन में क्या है कि वीएलएसआई, ठीक है, वीएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आपको सबको पता है कि इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। 59 में क्या है? सेम वही है, यूएलएसआई का क्या होता है? तो इसका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, वेरी लार्ज उसमें अल्ट्रा लार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमआईसीआर में आई का मतलब, जो आर का मतलब क्या होता है? क्लियर है। अर्थात अगर आप, जब आप एम आई सी आर का स्टैंड फॉर फुल फॉर्म बोलेंगे तो उसमें जो आर वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? तो आपको पता है एम आई सी आर का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैंने आपको बताया था कि इस आर को जरूर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आता है। तो इसमें रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना। क्लियर है। जैसे मैंने बताया था कि इसका प्रयोग बैंकों में चेक को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जांचने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। 61 क्वेश्चन में क्या, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया? सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर है भारत में? यहाँ पर सुपर नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूरा, ऑप्शन में जो दिया हुआ है सबसे पहला, सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्लियर है। भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो सिद्धार्थ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62। 62 क्वेश्चन में क्या, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अर्थात कंप्यूटर साक्षरता दिवस विश्व में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर का शुद्ध गणना करने वाला, देखिए इसको भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, गणना करने वाला ही तेजी से काम करने वाला, दूसरा संगणक, तीसरा कामकाजी। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो गणना करने वाला है ये उसका वर्क है, विशेषता है। तेजी से काम करने वाला ये उसकी करेक्टरिस्टिक है, अगर आपको याद हो। कामकाजी मतलब काम के लिए होता है ना, कुछ इसका मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगणक। क्या हो जाएगा? संगणक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगणक। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगणक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 64 में निम्नलिखित में से इमेज जो फाइल होती है, निम्नलिखित में इमेज जो फाइल होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है? जो इमेज की फाइल होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो आप सबको पता होगा जो MP4 होता है वो वीडियो का फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब होता है कि कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा है? जैसे अगर कोई फाइल है, कोई नाम लिखा, मान लीजिए अब किसी का राम नाम है, अब राम नाम से फाइल सेव कर दिए, अब हमको पता नहीं कि फाइल है क्या एक्चुअली में, मतलब फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, पिक्चर है, क्या है? तो हम ये समझ लीजिए कि उसकी किसी व्यक्ति की कास्ट हमको कब पता चलेगी? जब उसके लास्ट का टाइटल देखेंगे। थोड़ा सा अगर ध्यान से समझे, दैनिक जीवन पर अगर इसको कनेक्ट करके चलें
सेम उसी तरह है कि अगर किसी भी फाइल का फॉर्मेट देखना है तो लास्ट के आप डिजिट्स देख लीजिए, डॉट के बाद लिखे रहते हैं। अगर MP4 लिखा है मतलब वीडियो है, MP3 लिखा है मतलब ऑडियो है, JPG लिखा है मतलब वो इमेज है, .wav ये भी एक हमारा ऑडियो का ही क्या होता है, फॉर्मेट होता है। जब आप रिकॉर्ड्स वगैरह करते हैं तो उसमें WAV लिख कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं। आप सबको पता है कि 2 डिजिट होते हैं, कौन कौन, 0 और 1, इसमें लिखा भी है 2 डिजिट होते हैं 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, अर्थात असेंबली भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज को और लो लेवल लैंग्वेज को। आप सभी को पता है कंप्यूटर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो मशीन लैंग्वेज को समझेगा, अर्थात किसको, 0 और 1 को। क्लियर है, ये सबको आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, अर्थात जो F1 F2 दिया रहता है ये कितने तक होता है, तो ये होती है 12। कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक होती है, फंक्शनल की होती है हमारी 12। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है जो आज ही पढ़ा है आज की क्लास में 5-6 वाले बैच में, DOS अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा स्टैंड फॉर क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रकार के होते हैं, CUI और GUI। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI कौन सा है, विंडो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। आप सभी को पता है मॉनिटर है हार्डवेयर में, माउस भी है हार्डवेयर में, CPU भी है हार्डवेयर में, लेकिन जो आप एक्सेल यूज करते हैं, जब आगे पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो जब आप एक्सेल का यूज करते हैं, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिनको आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। उसमें पता हार्डवेयर डिवाइस नहीं, अर्थात एक्सेल सॉफ्टवेयर है तो उसको हम टच नहीं कर सकते, इसका मतलब है वो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होता है। क्लियर, तो एक्सेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 70 क्वेश्चन में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया है। तो मैंने आपको एग्जाम में जब आपको फर्स्ट व्हाट इज कंप्यूटर क्लास लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का आविष्कार करने वाला चार्ल्स बेबेज है। इन्होंने ही कंप्यूटर की डिजाइनिंग इन्हीं के मन में आया, इन्होंने ही डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की आविष्कार भी किया था, जिनका नाम जरूर इंजन वगैरह है, बट यह है कंप्यूटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 क्वेश्चन में क्या, पेन ड्राइव क्या है। 71 क्वेश्चन में है पेन ड्राइव क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, 18108 ये किसी न किसी का वर्जन होगा या किसी किसी कंप्यूटर का होगा कुछ, तो ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास क्लियर करेंगे। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस। आपको पेन ड्राइव PD पता ही है, SD कार्ड में पेन ड्राइव जो आपको मैंने मेमोरी में लिखवाया था सेकेंडरी मेमोरी में, तो स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है। ठीक है, देखिए कंपाइलर, आपको पता है कि कंपाइलर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसलेटर है, और ट्रांसलेटर बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर पर पड़े ही होते हैं। असेंबलर भी ट्रांसलेटर है जो पढ़ाई होता है। डीबगर और MS पेंट ध्यान दीजिएगा, डीबगर भी हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी रहता है, हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ा रहता है, अर्थात ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अर्थात हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को चलाने में मदद करता है, उसको डीबगर बोलते हैं। इसका राइट आंसर MS पेंट अर्थात माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जो हमारा पेंट रहता है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसके बिना आपका कंप्यूटर चलेगा, आपके कंप्यूटर पर कोई भी बाधित नहीं आएगी। तो जो हमारा पेंट है हम अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग करते हैं, हमको अपने डेली रूटीन के लिए उपयोग करते हैं, अपनी प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। ठीक है,
जैसे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर भी ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर अपने उपयोग के लिए दैनिक जीवन पर जो उसका उपयोग है, अपने जैसे कैलकुलेटर अपने सुविधा के लिए इंस्टॉल करता है, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की रख रखाव करने में मदद करते हैं, जैसे बैकअप, रिस्टोर, है ना, ये सारे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर रेस्पॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? इसका नेक्स्ट, अब इसके बाद समझेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडवैक कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, अर्थात जो एडवैक था, तो वो एडवैक एक कंप्यूटर था, जब हमारा यूनिवैक, एडवैक सारे, तो जो एडवैक है हमारा किसके द्वारा जन डिजाइन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन, मतलब जो वैन न्यूमैन, ठीक है, वॉन न्यूमैन, ये जो इसका नाम है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, मतलब नाम इनको अलग अलग उच्चारण कर सकते हैं। तो वॉन न्यूमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एडवाइक जो कंप्यूटर थे उनको जो डिजाइन करता है, जो डिजाइन किया है, वॉन न्यूमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 74। 74 में हमारा क्या है इसका राइट आंसर, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन थी, अर्थात तो जो हमारी कंप्यूटर कंपनी पहली थी वह कौन सी थी, हम वो समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कंपनी ये थी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी यही थी, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। पहला आईबीएम नहीं थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नहीं थी, मार्क भी नहीं थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी नहीं थी। पहली जो हमारी कंपनी जो थी कंप्यूटर की, वो थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, अर्थात ईसीसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। 75 में क्या, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क में किया जा सकता है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग निशुल्क में किया जा, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको चालू करने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। क्लियर है? तो जैसा कि इसका राइट आंसर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अर्थात जिसके सोर्स ओपन है, हम कभी भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, चला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे लाइनक्स, ये बहुत सारे हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एमएस वर्ड, एमएस पेंट, या केवल एमएस वर्ड तो खैर पैसा में मिलता है, लेकिन उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में पेंट देखेंगे, 3D पेंट देखेंगे, वर्ड पैड देखेंगे, नोट पैड देखेंगे, इनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है, और बहुत सारे हैं जो निःशुल्क है, यूज कर सकते। जैसे आप स्नैपचैट डाउनलोड किए हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किए हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कैलकुलेटर इंस्टॉल किए हैं, कोई नहीं, तो जितने भी सॉफ्टवेयर आप फ्री में यूज करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कंप्यूटर के जनक कौन है, ये सबको आपको पता होगा, किसके राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज जी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप सबको पता होगा अल्ट्रा लार्ज एंड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आ गया ना तो गलत हो गया, अर्थात इसका तो मान सकते हैं लेकिन इसको नहीं मान सकते, अर्थात पहली पीढ़ी ये नहीं हो गया। दूसरा वेरी लार्ज ट्रांजिस्टर, ये भी नहीं होगा। तीसरा होता है वीएलएसआई और एआई, थोड़ी देर तक मान सकते। तीसरा होता है म्यूजिक एमसीआई। देखिए यहाँ पर अगर यूएलएसआई होता तो और अच्छा होता, बट कोई दिक्कत नहीं है, बीएलएसआई और एआई लिखा है, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 3.5 की स्टोरेज क्षमता, ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता होती है, हमने आपसे बताया था कि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB। क्लियर? तो 1.44 MB किसकी होती है, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज। क्लियर? अब समझेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हमने बताया था कि कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्लियर है? तो हमारा लैटिन भाषा से लिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 80, मतलब 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। आपको पता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर फर्स्ट जनरेशन के जो प्रथम पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था।
तो अगर एग्जाम में आ गया कि उस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्यूम को मतलब जो हमारा आविष्कार तो हो गया 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्यूम ट्यूब को पब्लिकली कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब को पब्लिकली कब लॉन्च किया था? 1906 में, अर्थात हमारा निर्माण बन गया था हमारा कब? 1904 में। लॉन्च कब हो गया था? 1906 में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीबी, केबी, एमबी को घटते क्रम में लिखिए। ये सबको पता होना चाहिए, सबको पता भी होगा। केबी पहले हो जाएगा हमारे केबी, मतलब किलोबाइट, फिर उससे बड़ा अर्थात उससे थोड़ा बड़ा होता है एमबी। क्या होता है? घटते क्रम में लिखना है क्या? तो मतलब पहले बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हमारा क्या होता है? जीबी। क्या होता है? जीबी। इसके बाद जीबी के बाद एमबी, फिर एमबी बड़ा किससे? केबी से। अर्थात इसका राइट आंसर है जीबी, एमबी, केबी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर? ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो गया हमारा बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है, अर्थात स्टोरेज डिवाइस है? आप सबको पता है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दूसरा है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हमारा क्या है? स्टोरेज डिवाइस। अर्थात हार्ड डिस्क पर हम जितना चाहें उतना डाटा स्टोर कर सकते हैं जितनी हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। 84 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर के नहीं जा सकते हैं? अर्थात कौन सी हमारी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं? क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। आप समझिए कैसे। अर्थात ये स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान, अगर जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर इंटरनली अगर हार्ड डिस्क पड़ी हुई है तो आप उसको हटा करके दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। क्लियर है? अगर आपने हार्ड डिस्क लिया है बाहर से एक्सटर्नल लगाई हुई है तो आप ले जा सकते हैं। आपको पता है पेन ड्राइव को ले जा सकते हैं, सीडी कैसेट जो रहती है उसको भी ले जा सकते हैं, डीवीडी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं ले। अगर आपके मोबाइल पर 256 जीबी है, अगर आपके मोबाइल पर 256 जीबी स्टोरेज है या आपके मोबाइल पर 64 जीबी स्टोरेज है, तो क्या वो 64 जीबी में आपसे हटा करके अपने में डाल सकता हूँ, या उसको आप अपने यहाँ से ले करके मेरे सेंटर तक आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं ना। उसी तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट कोबोल। ये एक लैंग्वेज होती है, आगे समझेंगे, पढ़ेंगे हम। कोबोल का पूर्ण नाम क्या होता है? 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कैसे? कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है हमारी जो कोबोल होती है, तो हमारी ऐसी कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम समझेंगे ऑप्शन मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है? किस इनपुट डिवाइस में कुंजी दबाकर कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जा सकता है? अर्थात किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबा करके कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम पर समझेंगे। ठीक है, पहला स्कैनर स्कैन करके, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक मतलब होता है इसको इधर उधर करके, हमारे एक हैंडल जैसा होता है इसको उधर कर करके। लाइट पेन भी इनपुट करने का काम करता है, बस उस आकृति बना करके लिख के क्लिक करके। बट इसमें बोला है की दबा करके, की बोला है तो कीबोर्ड ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा लेकिन घुमा के क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट कराना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो हमारे एमसीक्यू से ही क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है 87। 87 में क्या होता है? निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताएं जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है। क्लियर है? अर्थात उंगलियों की गति और नीचे की ओर अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उसको महसूस करके काम करता है। ठीक है, तो आप सबसे तो इसका बहुत आंसर है टच।
टच पैनल क्या हो जाएगा, टच पैनल। जॉयस्टिक भी नहीं है, क्लियर है, माउस भी नहीं है क्योंकि आपके फिंगर पर और नीचे दबाने से काम नहीं करता, लाइट पेन आकृति बनता है, जॉयस्टिक हैंडल घुमाता है। पर टच पैड क्या होता है, जितना उसको प्रेस करेंगे नीचे तो वो समझ जाएगा कि इसको प्रेस कर रहे हैं, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टच पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88। 88 में कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 89। 89 में दिए आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, अर्थात जो अभी के टाइम में कंप्यूटर चल रहे हैं उसकी खोज कब हुई, ये आपको आंसर पता है और कई बार आ भी चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। क्लियर। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 90। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अर्थात आपने देखा होगा कि थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का ही प्रयोग किया गया था और अभी भी किसी कंप्यूटर में, बहुत सारे कंप्यूटर में आईसी चिप पड़ी रहती है। तो वो बनी कैसे है ना, किससे मिलकर के बनी है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन की। किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन की एक चिप होती है आईसी चिप, वो उससे मिलकर के बनी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 होता है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, अर्थात तो कोई भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है वो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगो। क्या हो जाता है, लोगो। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए जिससे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम में है, अगर बच्चों द्वारा कोई भाषा प्रयोग करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोगो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92। 92 क्वेश्चन में है लाइन प्रिंटर की स्पीड को किससे मापा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एलपीएम में। किसमें, एलपीएम में, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है, तो एलपीएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 में, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो जितने भी प्रोसेसिंग होती है मेन, तो प्रोसेसिंग जो होती है सीपीयू में होता है। क्लियर है। तो इसकी अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, समझ पा रहे हैं, कंप्यूटर की क्षमता है। तो हम पहले देखेंगे, निम्न मतलब बहुत कम क्षमता है उसकी, हाई मतलब बहुत ज्यादा क्षमता है, लिमिटेड मतलब सीमित है, अनलिमिटेड मतलब असीमित है। तो इसकी लिमिटेड क्षमता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकता है कुछ नहीं कर सकता, वरना देखिए अभी रोबोट वगैरह भी बन रहे हैं तो कुछ, तो इसकी लिमिटेड क्षमता है, समझ में आ गया ना। तो इसकी जो क्षमता है कंप्यूटर की वो लिमिटेड है, सीमित है। 95 में देखेंगे, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, अगर मानव का जो मन देखेंगे और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव मन। कैसे, आप सब लोग बोलेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर को ही तो मानव ने बनाया है, तो मानव मन से ज्यादा कंप्यूटर कैसे काम करेगा, नहीं कर सकता ना, और करेगा भी नहीं, कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है। कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता ना, मानव मन सोच भी सकता है, क्रिएटिविटी मानव के मन में ही आई तब ना वो कंप्यूटर में गई, वरना मानव को पता है क्रिएटिविटी क्या होती है तब ना कंप्यूटर में क्रिएटिविटी डाली। सोच पा रहे हैं ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 96। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह को नहीं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, संख्याओं को और दी गई सूचनाओं को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, अर्थात आप जो भी चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं, जो भी हम कंप्यूटर इनपुट करते हैं वो सारा हमारा डेटा होता है, और जब कंप्यूटर हमको आउटपुट देता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो कंप्यूटर में जो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाएं हैं उनको डेटा बोलते हैं। क्लियर है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 में है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वह क्या होता है। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। आपको पता है इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होती है, फिर क्या होता है, आउटपुट मिलता है। इनपुट जब करते हैं तो उसको बोलते हैं डाटा, कच्चा मटेरियल जिसे बोलते हैं। जब हमको आउटपुट में एक सूचना मिलती है, क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन। क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग करने का काम मेन कौन करता है, सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या लगा रहता है, प्रोसेसर, ठीक है, वही तो प्रोसेस करने काम करता है। तो हमारा आंसर, राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98।
98 में क्या लिखा है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट, किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए बना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99, विश्व का सबसे पहला विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो 19 मतलब बताया था ना, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1996 में क्रेवन था, कौन था, क्रेवन, वो बना था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कहां पर हुआ, चीन में। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन में। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन हमने 100 कंप्लीट कर लिया है। इस 100 में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन नामक टॉपिक से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ऐसे करके इंट्रोडक्शन से हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। हर एक वीडियो पर 50 क्वेश्चन रहेंगे। हम एक बार में 100 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में डाल सकता हूँ, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप पढ़ेंगे नहीं। तो आप सभी लोग ये वीडियो को देखना है, और क्या करना है, इस वीडियो को देखने एक दो बार देखेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, जब टेस्ट होगा तो इस वीडियो को हम वहां पर रखेंगे। ठीक है। जय हिंद।